सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर के प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन से लेकर के 21 वचन तक, जिसमें परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है। और जब हम लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा यीशु मसीह के बारे में सीखें और समझें कि आखिर यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। तो मैं बहुत जल्दी से आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा इस पैराग्राफ से जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 18 वचन से लेकर के 21 वचन तक लिया गया है। उसमें पहली बात हम देखते हैं वो ये है कि द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट ए स्टोरी बट इट इज ए हिस्ट्री। हमें एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो कोई कहानी या किस्सा नहीं है, लेकिन वो एक इतिहास है। कई बार हम क्या करते हैं ना, यीशु मसीह के जन्म को एक कहानी के रूप में लेके जाते हैं, और जब यीशु मसीह के जन्म को एक कहानी के रूप में लेके जाते हैं तो कई बार हम उसके सही मतलब को नहीं समझ पाते उसके दुनिया में आने का। यीशु मसीह का जो जन्म है वो एक इतिहास है, वो कोई कहानी या किस्सा नहीं है। ऐसा नहीं था कि किसी के मन में एक कहानी आई और उसने लोगों को सुनाई और लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह का जन्म एक इतिहास है। इतिहास किस बात का है? इतिहास है लोगों को उनके पापों से बचाने का, इतिहास है इज़राइल को छुटकारा दिलाने का, इतिहास है खोए हुओं को ढूंढकर इकट्ठा करने का, और इतिहास है परमेश्वर की रचना और उसके स्वर्गीय राज्य को स्थापित करने का। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत से ऐसे सबूत हैं जो हमें इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक कहानी नहीं बल्कि एक इतिहास है। और इतिहास होता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, उसका एक कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि जब इतिहास बनाया जाता है तो उसको लोग देखने वाले होते हैं, चेक करने वाले होते हैं, आंखों देखा हाल बताने वाले होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, चीजों को कलेक्ट करते हैं, खोजते हैं, और जब उन्हें हर एक बात 100% सही लगती है तब उस पर मोहर लग जाती है और बताते हैं ये 100% सही है। 100% जो भी एविडेंस है वो सही है, और वही इतिहास बनता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जन्म के बारे में अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा हुए थे, मरियम से पैदा हुए थे, और बाइबल में इसके कई एविडेंस मिलते हैं, है ना। जब लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पे बताते हैं कि स्वर्गदूत आया, है ना। और मरियम के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, यूसुफ के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर मत्ती रचित सुसमाचार की वंशावली को पढ़ते हैं तो वहां पे यूसुफ का जिक्र है, मरियम का जिक्र है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे अगर हम वंशावली को देखेंगे तो वहां पर भी मरियम का जिक्र है। इसका मतलब ये वो लोग हैं, इनकी पूरी वंशावली। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि एक मरियम थी या एक यूसुफ था, उनके जीवन में ऐसा हो गया था, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया था, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने वचन क्या बता रहा, एक एविडेंस दिया है ना। उसमें क्या लिखा है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो यीशु मसीह की वंशावली जो थी वो कहां से लेकर के आए? अब्राहम से, दाऊद से। और ये वो लोग हैं जो एक विश्वास योग्य इंसान बन के रहा, जिसे परमेश्वर ने चुना। एक वो इंसान है जिसके लिए दाऊद राजा के नाम से जो प्रसिद्ध है। मतलब क्या है, बाइबल में यीशु मसीह ने हर एक बात का एक एविडेंस दिया है कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया। दूसरी बात अगर हम इसमें देखते हैं तो देयर इज ए प्लान ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर कोई भी काम करता है ऐसे ही नहीं करता, उसका हर एक कोई ना कोई प्लान होता है ना। प्लान कैसा है? जो भी मरियम के साथ यहां पर हुआ, जो भी यूसुफ के साथ यहां हुआ, वो ऐसा नहीं कि बाय मिस्टेक हो गया या बाय चांस हो गया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि मरियम के बारे में परमेश्वर ने सोचा हो, परमेश्वर स्वर्ग में बैठा था, परमेश्वर ने कहा अब तो मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं क्या करूं, तो परमेश्वर ने कहा चलो मैं मैरी को पकड़ता हूं और मैरी से कुछ अच्छा काम कराता हूं।
या चलो यूसुफ तो बहुत अच्छा लड़का है, चलो मैं इसके जीवन से कुछ अच्छा काम करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि जब मरियम और यूसुफ पैदा भी नहीं हुए थे, उनके माँ बाप भी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले परमेश्वर ने उनको चुन लिया था। उससे पहले परमेश्वर ने उन पर अपना चित्त लगाया था। जब हम यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं, उसके 7 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 14वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर अब अपने आप ही आपको एक क्या देगा, चिन्ह देगा। और देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसके एक पुत्र होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और वही जब हम इसके मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 23 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी यही बात है कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, क्योंकि उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो मेरे प्रियो, जो भी काम मरियम और यूसुफ के जीवन में हुआ, ये परमेश्वर की एक योजना है। अब इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब आप मसीह में हैं, जब आपको परमेश्वर ने चुना, जब आपने इस बात को स्वीकार किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जब आप चर्च जाते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो इसमें यह नहीं है कि मैंने उसको ग्रहण किया, लेकिन इसमें समझने वाली बात आई है कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में थी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, ना कि मैंने परमेश्वर ने चुना। वचन क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। और जब हम कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर का वचन बताता है कि बिना होली स्पिरिट के, बिना पवित्र आत्मा के कोई इस बात को ग्रहण नहीं कर सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो अगर हमें वो पवित्र आत्मा मिला, अगर कहीं ना कहीं हमने पवित्र आत्मा का स्वाद चखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे थे, या हम बहुत प्रार्थना में थे, या हम परमेश्वर की खोज में थे, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें पवित्र आत्मा हमारे पास भेजा, और पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि ये सही मार्ग है, इस पर चलो। तो मेरे प्रियो, जैसे यूसुफ और मरियम के जीवन में परमेश्वर की योजना थी, वैसे ही हमारे जीवन में योजना है। भले लोगों की नजर में हमारी जिंदगी बहुत आम हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में एक बड़ा इतिहास है। हमें इस बात को हमेशा याद रखनी। तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है, देयर इज ए पर्पस ऑफ गॉड। यहां पर परमेश्वर की एक योजना है। योजना कैसी है? योजना है मानव जाति को अनंत मृत्यु से बचाने की और अनंत जीवन को देने की। ये परमेश्वर की योजना है। जब परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ को चुना, तो परमेश्वर ने उनको इसलिए चुना कि उनके जीवन के द्वारा मानव जाति को बचाया जा सके। मेरे प्रियो, सेम इसी तरह जब परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन से है, और परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन को परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य के काम के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन जरूरी ये आती है बात कि जो परमेश्वर की योजना मरियम और यूसुफ के जीवन में थी, उन्होंने उस काम को पूरा किया। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आता है, लूका रचित सुसमाचार के अनुसार, मरियम कहती है कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम को इस बात को अच्छे से पता था कि हो सकता है मेरा पति यूसुफ मुझे छोड़ सकता है, हो सकता है जो लोग हैं वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार आकर के मुझे पत्थरवा करके मार सकते हैं, हो सकता है मेरा घर परिवार मुझे घर से निकाल सकता है। यूसुफ के जीवन में जब यूसुफ को स्वप्न आया कि देख, जो मरियम के गर्भ में है वो कोई और नहीं, वो पाप नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो परमेश्वर की मर्जी से है, तो यूसुफ भी इस बात को सोच सकता था कि शायद मैं मरियम को बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, शायद मैं मरियम को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। लेकिन जो भी उसको स्वप्न मिला, उसने उसकी इज्जत की परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसको ग्रहण किया। वैसे ही मरियम ने भी क्या किया? मरियम ने भी अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजनाएं कई बार तो हमारे जीवन में बहुत होती हैं, लेकिन बात यह आती है कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है, क्या हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं? मरियम ने 100% अपने आप को परमेश्वर के हाथों में ही सौंप दिया। परमेश्वर, अब मैं जीवित रहूंगी या मर जाऊंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपकी दासी हूं, आपका वचन मेरे जीवन में काम करे।
यूसुफ ने इस बात को नहीं सोचा कि प्रभु मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे मेरे से, मेरे परिवार मेरे से क्या कहेगा, लोग मेरे से क्या कहेंगे, लेकिन प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, जरूरी ये है, अगर हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा होना मांगते हैं, जरूरी ये है कि हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। करते क्या है, हम सुबह तो उठते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, लेकिन होता क्या है, उसके तुरंत 10 मिनट बाद हम अपनी मर्जी चालू कर देते हैं और हम कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। मेरे प्रियो, हम अपने तरीके से जिएंगे तो हम अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे, ना कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा। चौथी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि वचन 19 में लिखी हुई है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 19 वचन में, जहां पे परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, पब्लिक एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहता था। लोग जो यूसुफ था वो चाहता तो इस काम को कर सकता था। वो चाहता मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरियम को लोगों के हाथों में दे देता और कहता इसको पत्थरवा करके मार डालो, और वो कहता देखो मैं कितना धर्मी व्यक्ति हूं, मैंने तो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया। लेकिन बाइबल क्या बताती थी, वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उसने क्या किया, उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। मेरे प्रियो, जो सच्ची धार्मिकता है वो ये नहीं है कि हम किसी दूसरे को बदनाम करें और हम कहें देखो परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है। सच्ची धार्मिकता ये नहीं है कि हम लोगों को नीचा गिराएं और अपने आप को दिखाएं देखो हम कितने प्रार्थना वाले इंसान हैं, हम कितने वचन की जानकारी रखने वाले इंसान हैं। इस इंसान को तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, इस इंसान को वचन भी पढ़ना नहीं आता, और मेरे पास तो बहुत डिग्रियां हैं बाइबल की। मेरे प्रियो, सच्ची धार्मिकता ये नहीं है। सच्ची धार्मिकता ये भी नहीं है कि हम तो देखो हर संडे चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो दशमांश भी देते हैं, हम तो दान भी करते हैं, हम तो भूखों को भी खिलाते हैं, हम तो कपड़े भी बांटते हैं। सच्ची धार्मिकता ये भी नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार के जब हम 7 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां वचन बताता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लोग वही हैं जो मेरी पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। मेरे लोग वही हैं जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, जो पिता की इच्छा को पूरा करता है वही धर्मी मनुष्य है। जो पिता की इच्छा को पूरा करता है वही धर्मी मनुष्य, और पिता की इच्छा को शब्दों से नहीं, बातों से नहीं, लेकिन मन से पूरा करना चाहिए। अगर हम इस तरीके शब्दों से और बातों से पिता की इच्छा को पूरे करने की बात करें ना, तो शास्त्री फरीसी अपनी जगह पे बहुत अच्छे थे और वो बहुत अच्छे तरीके से मूसा की व्यवस्था को फॉलो करते थे। उनके जैसा कोई भी फॉलो नहीं कर पाता था। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक पैराबल को पढ़ते हैं जहां यीशु मसीह बताते हैं कि एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी प्रार्थना करने जाते हैं, और फरीसी कहता है देख परमेश्वर, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं तो दशमांश देता हूं, और मैं तो बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, और मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं। वो अपने बारे में बताता है, और जो चुंगी लेने वाला होता है परमेश्वर बताता है, वचन बताता है कि उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहा, क्योंकि उसको पता था कि वो पापी है। मेरे प्रियो, जब हम एक धर्मीपन को देखना चाहते हैं तो जरूरी यह है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। याकूब की पत्री बताती है जो वचन तुमने सुना है वो तुम्हारा उद्धार कर सकता है। कैसे? जब वो हमारे जीवन में लागू होएगा। जो वचन रूपी बीज हमारे जीवनों में बोया गया है, जरूरी ये है कि हम उसको रखें अपने जीवन में, ताकि क्या हो, वो फलवंत हो और बहुत से फल आए। सच्ची धार्मिकता का मतलब है कि परमेश्वर से बातों को सुनना, परमेश्वर की बातों को पढ़ना और उन्हें अपने जीवन में लागू कर लेना। यही सच्ची धार्मिकता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, ये हमारी सच्ची धार्मिकता है, ताकि हम उसके वचन को क्या करें, अपने जीवन में लागू करें। और जब हम उसके वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तो क्या होएगा प्रियो, हमारा जीवन बदल जाएगा।
जब मरियम ने परमेश्वर के वचन को सुना स्वर्गदूत के द्वारा, उसने ऐसा नहीं किया कि उसने सुना, उसने कहा हाँ ठीक है हम सोचेंगे विचारेंगे, परमेश्वर तो अच्छा है, बढ़िया बात है, मुझे भी देखने दो, मुझे भी समझने दो। लेकिन उसने क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार। जब यूसुफ को वो स्वप्न आया तो यूसुफ ने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं जाता हूं एक बार किसी स्वप्न देखने वाले से पूछता हूं कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या ये वास्तव में सही है या गलत है, या मेरा विचार है या मेरी कल्पना है। लेकिन उसने क्या किया, उन सब बातों को सही तरीके से अपने जीवन में लागू कर लिया। जब हमारी बात आती है तो हम क्या करते हैं, हमको लगता है हम तो चर्च चले गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने सुबह उठ करके 2 मसीह के गाने सुन लिए, ये हम तो धर्मी बन गए। हमने अपने बाइबल की स्क्रीन पे क्रॉस का फोटो लगा लिया तो हम क्या हो गए, धर्मी व्यक्ति बन गए। हम तो रोज सुबह उठ करके बाइबल में अपने बाइबल से एक आयत लेते हैं, एक वर्स लेते हैं और उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते हैं, हम तो धर्मी बन गए। मेरे प्रियो, ये सारे काम हमारे शारीरिक है। जो आत्मिकता में है वो परमेश्वर का वचन काम करना चाहिए। जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, वो हमारे जीवन में लागू हो जाना चाहिए, और यही हमारी सच्ची धार्मिकता कहलाई। और 5वीं बात हम पाते हैं विश्वास योग्यता। इसमें विश्वास योग्यता देखते हैं हम यूसुफ की, एक अच्छे पति होने का काम। बाइबल बताती है कि वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। एक विश्वास योग्यता अपनी पत्नी के प्रति, ये हर एक पति के लिए एक एग्जाम्पल है। जो पति है वो अपनी पत्नी की बदनामी नहीं करता, उसका सहारा बनता है, उसको संभालता है। और बाइबल बताती है मरियम की भी विश्वास योग्यता के बारे में कि उसने क्या किया, परमेश्वर को हाथों में अपने आप को सौंप दिया। जरूरी ये है मेरे प्रियो, हम जो भी हों, चाहे हम एक पति हो या एक पत्नी हो, या एक भाई हो, एक बहन हो, एक लड़का हो या एक लड़की हो, एक माता पिता हो या एक बच्चे हो, जरूरी ये है सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, और इसी से हमारी विश्वास योग्यता जानी चाहिए। विश्वास योग्यता इससे नहीं होती है मेरे प्रियो कि हम सुबह उठ के हमने प्रार्थना कर ली, हमारी विश्वास योग्यता पूरी हो। विश्वास योग्यता होती है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता का मतलब यह है कि जब हम सुबह उठते हैं और पूरा दिन हम अपना जीवन जीते हैं, और जब रात को सोने जाते हैं, तब तक हमने अपना जीवन कैसा जिया, वो हमारे प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाता है। जब हम 1 यूहन्ना उसके 5 अध्याय के उसके 13 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है, दीज थिंग्स आई हैव रिटन टू यू, कि ये जो बातें हैं मैंने तुम्हारे लिए लिखी है ताकि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्यों अनंत जीवन तुम्हारा है? क्योंकि तुमने परमेश्वर पिता के इकलौते बेटे पर विश्वास किया है। और वो कहता है कि फॉर दैट यू नीड टू कंटिन्यू टू बिलीव इन द नेम ऑफ सन ऑफ गॉड। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है, लगातार उसके परमेश्वर के बेटे पर विश्वास करते रहना है। और यही विश्वास योग्यता है, हमें लगातार उसमें बने रहना है, लगातार उसके जीवन में बने रहना है। और यहां पर हम देखते हैं विश्वास योग्यता जो है वो स्वर्गदूत की भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे आदेश दिया, बिना किसी सवाल के परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए पहुंच गया। मेरे प्रियो, हमारी विश्वास योग्यता के बारे में क्या है? हम हमेशा कहते हैं गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है। यस, इट इज ट्रू, परमेश्वर तो विश्वास योग्य है। हमारी विश्वास योग्यता का क्या हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना ही पसंद करते हैं, उसको लागू करना पसंद नहीं करते? क्या यह हमारी विश्वास योग्यता है? या सिर्फ परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना पसंद करते हैं, यह हमारी विश्वास योग्यता है? क्या सिर्फ हम इसलिए मसीह में हैं ताकि लोगों को पता चल सके देखो हम भी क्रिश्चियन हैं? क्या हम इसलिए चर्च आते हैं ताकि लोगों को भी पता चले ये भी देखो मसीह में है? या हम इसलिए मसीह में हैं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से है और परमेश्वर के प्रति मैं विश्वास योग्य हूं? मेरे प्रियो, आज वचन के द्वारा हमने 5 बातों को सीखा, और ये 5 बातें जैसे मरियम और यूसुफ के जीवन में लागू हुई थी, वो पूरी तरीके से 5 बातें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। पहली बात, जैसे कि मरियम और यूसुफ का जो जीवन था,
जो यीशु मसीह की जीवन की है, जो यीशु मसीह का जीवन था, वो कोई कहानी नहीं है, लेकिन वो एक इतिहास है। वैसे ही मेरे प्रियो, जो आपका और मेरा जीवन है, भले वो लोगों की नजर में बहुत छोटा सा हो, बहुत तुच्छ हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में एक बहुत बड़ा इतिहास है। क्योंकि वचन कहता है, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, जैसे परमेश्वर की जो योजना थी वो यूसुफ और मरियम के जीवन में थी, वैसे ही मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर की योजना। कभी भी आप हताश ना हो, निराश ना हो, लेकिन इस बात को याद रखें कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से है और परमेश्वर उसे पूरा करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर का उद्देश्य मरियम और यूसुफ के जीवन से था। जैसे परमेश्वर का उद्देश्य मरियम और यूसुफ के जीवन से था, वैसे ही उसका उद्देश्य, उसके पर्पस मेरे और आपके जीवन से। परमेश्वर ने मुझे और आपको यूं ही पृथ्वी पर नहीं भेज दिया कि तुम जाओ, तुम एंजॉय करो और बाद में मर जाओ। इसके लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने इसके लिए भी नहीं भेजा कि तुम जाओ सिर्फ चर्च अटेंड करना, अपना बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज लेना, फिर अपनी जिंदगी जीना, और अंत में जब तुम बहुत बुजुर्ग हो जाओगे, तुम बीमार रहोगे, थोड़ी देर परेशान रहोगे, फिर मर जाओ। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं चुना। परमेश्वर की एक योजना है हमें चुनने की, तो जरूरी है हम उस योजना के लिए क्या करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को 100% परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और चौथी बात है सच्ची धार्मिकता। सच्ची धार्मिकता का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, समझें और उसको अपने जीवन में लागू कर लें। यही हमारी सच्ची धार्मिकता कहलाएगी। और पांचवी बात है वो ये है हमारे विश्वास योग्य। जब हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर तो अपनी जगह हर बार विश्वास योग्य रहा। उसने अपने इकलौते बेटे को भी दिया, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें पापों को छुटकारा किया, उसने हमें धुलकर साफ सुथरा किया, हमें स्वर्गीय संतान होने का अधिकार दिया, हमें स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार दे दिए, और हमें जो हमारा पाप से हमारी सूरत बिगड़ गई थी उसको भी क्या किया, उसने रिस्टोर कर दिया। सब कुछ उसने पहले जैसा कर दिया जैसा परमेश्वर चाहता था। तो अब जरूरी है हमारी विश्वास योग्यता क्या हम अपने आप को परमेश्वर के उस उद्देश्य, उसकी योजना के अनुसार बना पा रहे हैं या नहीं। क्या हम अपने आप को ये कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आप इस्तेमाल करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी विश्वास योग्यता देखी जाएगी। परमेश्वर बिल्कुल हमें इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए और हमें बहुत आज से आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।